दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्रमागत यानी जिनके बीच में अंतर समान हो, तो विषम संख्याओं का योग जैसे 1 + 3 + 5 + ++ 20 तक की विषम संख्याओं का योग हमको बताना है। या सवाल को ऐसे भी लिख सकते, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें पहली संख्या लेनी है प्लस और आखिरी विषम संख्या। तो देखिए 20 तो विषम संख्या है नहीं, 20 से पहले क्या होगी 19, तो आखिरी विषम संख्या क्या होगी यहाँ पे 19 और बटे में 2। अब हमें देखना है कि 1 से लेके 19 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो कैसे निकालेंगे, अंतिम संख्या यानी 19 और इसमें से माइनस करेंगे पहली संख्या बटे 2 और प्लस 1। तो 19 में से 1 गए, 18 बटे 2 प्लस 1, 2 का भाग 18 में 9 प्लस 1, मतलब कितनी संख्याएं हैं 10। तो 1 से 19 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं 10। तो यहां पर क्या करना है 10 से गुणा करेंगे। तो 19 में 1 जोड़े 20, 20 बटे 2 गुणा 10, 2 का भाग 20 में देंगे 10 बार और 10 गुणा 10 बराबर 100। तो 1 से लेके 19 तक कितनी संख्याओं का योग होगा 100। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं का योग। इसमें क्या करेंगे 1 से लेके 19 तक हमने निकाल ली है कितनी विषम संख्याएं होंगी 10। तो इसके लिए योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है विषम संख्याओं का n²। और n क्या है यहां पर 10 है, n बराबर क्या है 10। तो 10 का क्या कर देंगे वर्ग, तो ये कितना होता है 100, यानी इसका योग कितना हो जाएगा 100। इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 + 3 + 5 + 50 तक की विषम संख्याओं का योग। या 1 से 50 तक कितनी विषम संख्याएं होती 25, यानी प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। तो देखिए 50 जो है वो विषम संख्या नहीं है, इससे पहले विषम संख्या क्या होगी 49। कितनी होगी 49। तो पहली संख्या हम लेंगे प्लस आखिरी संख्या लेंगे 49 बटे 2 और इसमें गुणा किससे करेंगे 1 से लेके 49 तक कितनी विषम संख्याएं हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा, तो अंतिम संख्या में से पहली संख्या माइनस करेंगे बटे 2 करेंगे प्लस 1। तो 49 में से 1 गए तो कितना बचा 48 बटे 2 प्लस 1, 2 का भाग 48 में देंगे तो ये जाएगा 24 बार, 24 में 1 जोड़ देंगे तो कितनी आ गई 25। मतलब 1 से लेकर 49 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी 25। तो यहां गुणा किसका करना है 25 का। अब 49 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 50, 50 बटे 2 गुणा 25, 2 का भाग 50 में देंगे तो ये जाएगा 25 बार और 25 का गुणा 25 में तो कितना होता है 625। इसका योग कितना आ जाएगा 625। इसी को हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, n² योग का फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं का। तो इसमें क्या करना है, n की जगह हमारी क्या होगी जितनी संख्याएं हैं 1 से लेके 50 तक, तो कितनी है 25। तो 25 का क्या कर देंगे वर्ग, तो ये कितना होता है 625। यानी 1 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा 625। अब देखिएगा एक अगला सवाल,
इसमें हमको शुरुआत से टोटल नहीं बताना। विषम संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? 1 से। लेकिन यहाँ पे हमें योग कहाँ से बताना? 11 से लेके 39 तक का। तो इसको भी हम इसी मेथड से कर सकते हैं। पहले पहली संख्या लेंगे प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। अब इसमें गुणा करेंगे 11 से 39 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या करेंगे? अंतिम संख्या लेंगे 39 और पहली संख्या लेंगे 11। इसको माइनस करेंगे बटे 2 प्लस 1। तो देखिए क्या है, 9 में से 1 गए बचे 8, 3 में से 1 गए बचे 2 बटे 2 प्लस 1, मतलब 39 में से 11 गए 28। 2 का भाग 28 में देंगे, कितना आएगा आपका? 14 प्लस 1, तो कितनी हो गई संख्याएं? 15। इसका मतलब है कि 11 से लेके 39 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 15। मतलब हमें 11 से लेके 39 तक 15 विषम संख्याओं का योग बताना है। तो इसमें किसके गुणा करेंगे? 15 का। अब इनको जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 0, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 बटे 2 गुणा 15। तो 2 का भाग 50 में देंगे 25 और 25 गुणा 15। तो 15 का 25 में गुणा करेंगे, 15 बन 75 की 5, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। इसका टोटल आ जाएगा 375। इसी को देखिए फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, n स्क्वायर से। विषम संख्याओं का योग क्या होता है? सूत्र n स्क्वायर। तो अब हमको देखना पड़ेगा, देखिएगा कि 11 से लेके 39 तक आपकी जो है कितनी विषम संख्याएं होंगी? 39 तक ये होंगी 15। लेकिन इसमें क्या करना है? 1 से 39 तक की विषम संख्याएं पता करनी। तो 1 से 39 तक जो विषम संख्याएं होंगी वो आपकी होंगी कितनी? 20। कितनी होंगी? 20। 1 से 39 तक विषम संख्या कितनी हो गई? 20। अब निकालना है हमें 1 से 9 तक। 11 से पहले विषम संख्या क्या होगी? 11 से पहले 9। तो 1 से 9 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी? 11 से 9 तक विषम संख्याएं होंगी आपकी 5। तो अब हम इस फॉर्मूले से करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे? ये 20 का वर्ग करेंगे और माइनस फिर किसका करेंगे? 5 का। 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और इन्हें घटाएंगे तो बचेंगे 375। ये आपका जो है फॉर्मूले से योग आ गया 375। यहां पे भी 375। इसी तरीके से आपको एक सवाल और दिख रहा होगा नीचे, 21 प्लस 23 प्लस डेड 49 तक की विषम संख्याओं का योग बताना है। नीचे भी लिखा है 21 से 49 तक की विषम संख्याओं का योग। तो इसमें आपको क्या करना है? पहली संख्या लेनी है, फिर प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, इनको जोड़कर फिर गुणा करना है 21 से लेके 49 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं। तो ये विषम संख्याएं निकालने के लिए 49 अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे और भाग करेंगे 2 से और फिर प्लस कर देंगे 1। तो 49 में से 21, 9 में से 1 गए 8, 4 में से 2 गए 2 बटे 2 प्लस 1। 2 का भाग हम देंगे 28 में 14 बार, फिर 1 जोड़ देंगे तो कितनी संख्याएं होंगी? ये 15। तो किससे गुणा करेंगे? यहाँ पे 15 से। अब 21 में 49 जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7 बटे 2 गुणा 15। 2 का भाग 70 में 35 बार गुणा 15,
15 का गुणा 35 में करेंगे, 15 75 की 5 हासिल 7, 15 × 45, 45 और 7 52, टोटल होगा 525। इसी तरीके से इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1 से लेकर 101 तक की विषम संख्याओं का योग। आपको फॉर्मूले के हिसाब से यानी सूत्र के हिसाब से इसका आंसर कमेंट में देना है। धन्यवाद, नमस्कार।